क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन 7 की पावर 1/2। अगर 7 की पावर 1/2 है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, ये क्या है, √7 है। और यहां पे क्या 11 1/6 है ना, इसको भी हम √7 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, रूट के फॉर्मेट में, और इसकी पावर दी हुई है 824 इज इक्वल टू। तो यहां पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, है ना। तो हमें यहां भी जनरल टर्म लिख लीजिए। तो जनरल टर्म क्या होती है आपके पास, TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n-r इंटू YR। ये आपकी जनरल टर्म है, ये क्या है, आपकी जनरल टर्म है। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, जनरल टर्म बोल रहे थे। तो ये आपके पास क्या है, जनरल टर्म है आपकी, ठीक है, ये क्या है आपके पास, जनरल टर्म है। क्लियर है, एक सेकेंड। तो ये आपके पास जनरल टर्म हो गई। उसके बाद हमारे पास जो एक्सपेंशन है, ये आपके पास क्या है, इसको हम बोल रहे x और इसको बोल रहे क्या, y, ना। अब यहां पे आप देखिए, लिखिए इसको। तो यहां पे अगर हम बात करें, n कितना आपके पास, n है आपके पास, TR+1 की बात करें तो n है यहां 824 CR इंटू x माइनस, ये आपके पास x है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7 1/2 और इस होल की पावर 824 माइनस r, और y क्या है आपके पास, 11 1/6। तो यहां पे आपके पास 11 1/6 की पावर क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। तो ये हमने क्या किया है, सिंपल जनरल टर्म लिखा है और इसको लिख दिया है ना। उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 824 CR और इसकी बात करेंगे तो ये 7 824 माइनस r डिवाइड बाई 2। देखिए ये फॉर्मूला याद कीजिए, अगर आपके पास a की पावर m है और इस होल की पावर n है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, तो 1/2 को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 11 और यहां भी मल्टीप्लाई कर लेंगे r इधर, तो ये हो जाएगा r/6। अब मुझे ये बताइए, इंटीग्रल टर्म्स की बात होगी तो आपके पास r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू आपके पास क्या क्या हो सकती है, ध्यान दीजिए भाई। यहां पे आप जो भी r लेंगे वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं, अगर मैं r=0 लूं तो भाई 6 0 किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आता है, वो ऑलवेज डिविजिबल होता है, तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है। इधर भी मैं 0 लूं तो 2 से ये भी डिविजिबल है, तो एक टर्म तो आपके पास अगर बात करें हम यहां पे 0 आ जाएगा। दूसरी जो टर्म होगी, है ना, वो 6 के मल्टीपल में होगी, है ना, जो भी r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 के मल्टीपल में होगी। मैं यहां हिंदी में लिख रहा हूं 6 के मल्टीपल में होगी, किसमें होगी, 6 के मल्टीपल में होगी। ये बात समझ आ गई। अब 6 के मल्टीपल में क्या होगा भाई, अगर हम यहां लिखे 6 होगा, 12 होगा, है ना, 18 होगा, 24 होगा। अब ये टर्म आपके पास चलती रहेगी। अब लास्ट में आप देखेंगे कि भाई आपके पास जो 6 है, अगर मैं इससे डिवाइड करूं 824, है ना, तो अगर मैं इस 824 को 6 से डिवाइड करूं तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, 1 और 3 एंड 7, ये आएगा आपके पास, है ना, और फिर भी रिमाइंडर यहां पे बच जाएगा। तो ये लास्ट की जो आपके पास होगा वो 137 इंटू 6, ये होगी लास्ट टर्म आपके पास, है ना भाई। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, अगर ये तो आपके पास 0 है और इसके बाद की बात करें तो हम ऐसे देख सकते हैं 6 इंटू 1, है ना, 6 इंटू 2, है ना, 6 इंटू 3, ऐसे देख सकते हैं। और आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास 6 इंटू 4, 6 इंटू 3, फिर क्या है 6 इंटू 4। तो आगे आप देखेंगे इसी तरीके से चल रहे हैं। तो आपको एक बात यहां से समझ आ गई होगी, यहां पे पूछा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। तो आप यहां देखेंगे भाई, यहां क्या है 1, यहां क्या है 2, यहां क्या है 3,
यहाँ क्या है 4, और ये कहां तक जा रहा है 137 तक। तो यहां से यहां तक जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास कितनी है 137, और एक टर्म आपके पास ये है, तो +1 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 138 टर्म्स। क्या हो जाएगा 138 टर्म्स। तो आई होप क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली क्या किया है, इसको जर्नल टर्म में लिखा है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है। आर की वैल्यू हमें चेक करनी है, जो इस यहां पे पुट करने से ये भी डिविजिबल हो, है ना। मान लीजिए यहां पे आपने 6 पुट किया है ना, यहां पे आपने 6 पुट किया, तो ये 6/6 डिविजिबल है। यहां 6 इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको 818, 818 भी 2 से डिविजिबल है। तो हमें ऐसा नंबर लेना आर जो यहां भी सेटिस्फाई हो और यहां भी सेटिस्फाई हो, है ना। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। ये 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।